सबको जय मसीह की। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब, बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को मिले। प्रभु यीशु के अनुग्रह से आज हम बाइबल से एक नई कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी प्रभु के एक महान चमत्कार को दिखाएगी। इसे देखकर हमारा विश्वास और प्रभु प्रेम और ज्यादा बढ़ेगा। आज की इस कहानी का वर्णन मत्ती 9 का 18 से 26, मरकुस 5 का 21 से 43 और लूका 8 अध्याय 40 से 56 वचन में दर्ज है। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ एक आराधनालय का नेता जो अत्यंत आवश्यकता में यीशु के पास आया था। तीनों सुसमाचारों में पाई जाने वाली यह कहानी विश्वास, चंगाई और यीशु की करुणा और प्रेम को दिखाती है। बाइबल में दर्ज ये कहानियाँ न केवल यीशु के दिव्य स्वभाव को उजागर करती हैं, बल्कि उन लोगों के जीवन में उनके व्यक्तिगत स्पर्श को भी दिखाती हैं, जो यीशु को विश्वास से खोजते हैं। ये कहानी भी याई के एक गहरे विश्वास को दर्शाती है, जहाँ पर प्रभु यीशु उसकी 12 वर्षीय एक मृत लड़की को जीवित करते हैं। पवित्र शास्त्र उस लड़की के नाम को तो नहीं बताती है, परंतु वह लड़की अपने पिता के नाम के द्वारा पहचानी जाती है। उसके पिता का नाम याई था। तो आज हम इस कहानी के माध्यम से देखेंगे कि प्रभु यीशु ने याई की बेटी को कैसे जीवित किया। आमीन। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 41 वचन में याई नाम का एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था, जो यीशु के पास आया और यीशु के पांवों पर गिर पड़ा और उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चलकर मेरी एकलौती बेटी को चंगा करे जो कि मरने पर है। तो याई कौन था? सबसे पहले हम याई के विषय जान लेते हैं कि याई कौन था। वचन बताता है वह एक आराधनालय का मुख्य व्यक्ति था। याई के जीवन से हम यीशु में उसके अटूट विश्वास, उसके सामने आई हुई चुनौतियों से कुछ सीखेंगे। जब उसने उद्धारकर्ता से मदद मांगी थी। याई एक आराधनालय का नेता था, जो उस समय यहूदी समुदाय के भीतर काफी प्रभाव और जिम्मेदारी का पद था। आराधनालय के नेताओं को, जिन्हें शासकों या बड़ों के रूप में भी जाना जाता है, ये नेता अपनी स्थानीय आराधनालय की देखरेख के लिए जिम्मेदार थे। उन्हें मूसा के ठहराए गए नियम को चलाने तथा इसे मंडली को सिखाने के लिए रखा जाता था, और आराधनालय के सभी काम यहूदी कानून और रीति के अनुसार होने चाहिए। तो इसके लिए एक मुख्य व्यक्ति को रखा जाता था। याई यहूदी शास्त्रों को अच्छी तरह से जानता था और अपने विश्वास के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध होता है। इस प्रकार वह अपने समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति था, और यहूदी लोग विश्वास और नियमों के मामलों के मार्गदर्शन के लिए उसके पास आते थे। परंतु एक समय ऐसा भी आया जब वह अपनी अच्छी प्रभावशाली स्थिति के बावजूद एक संकट में पड़ गया, जिसे वह अपने दम पर उसको दूर नहीं कर सका। ऐसा नहीं हो सकता कि एक अच्छे पद पर रहते हुए उसने उस संकट से छुटकारा पाने के लिए कोशिश न की होगी। याई की दुनिया उस समय उल्टी हो गई जब उसकी इकलौती बेटी, जो लगभग 12 वर्ष की थी, वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। बाइबल उसकी बीमारी की प्रकृति के बारे में तो नहीं बताती है, लेकिन यह बीमारी इतनी गंभीर थी कि उसे मौत के कगार पर ला खड़ा किया। याई ने उसके चंगाई के लिए उत्साहपूर्वक प्रार्थना की होगी, परंतु उसकी स्थिति लगातार और बिगड़ती चली गई। एक अच्छे पिता के होने के कारण क्या उसने वैद्यों का भी सहारा लिया होगा? हाँ, उसने हर जगह अपनी कोशिश जरूर की होगी कि उसकी एकलौती बेटी ठीक हो जाए, परंतु जब उसको हर जगह निराशा हाथ लगी, तब उसने हताशा में प्रभु यीशु को खोजा, क्योंकि याई यह जानता था कि प्रभु यीशु के पास बीमारों को चंगा करने और चमत्कार करने की शक्ति है। यीशु को खोजना एक साहसी कार्य था, क्योंकि ये कार्य करना उसके पद को खो सकता था, क्योंकि एक तो वह आराधनालय का नेता था,
और वह यहूदियों की मंडली में रहता था जो कि प्रभु यीशु के खिलाफ थे। तो उसने यीशु से मदद मांगकर अपनी प्रतिष्ठा को खतरे में डाल दिया, जो अक्सर उस समय के धार्मिक नेताओं के साथ मतभेद में था। हालांकि अपनी बेटी के लिए उसका प्यार और हर जगह से निराशा मिलना उसको यीशु के पास जाने से रोक नहीं पाया, इसलिए वह अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता को दूर करके यीशु के पास दौड़ा गया। यीशु के साथ याईर की कहानी। तीनों सुसमाचारों के वृत्तांतों के लिखने में कुछ अंतर है, परंतु कहानी का मूल तत्व समान ही है। यीशु इस घटना से कुछ समय पहले गिरासेनियों के देश से वापस आया था, तो वहां प्रभु के पास एक बड़ी भीड़ मौजूद थी। जब याईर को यीशु मिल गया तो उसने देखा कि यीशु के चारों तरफ काफी भीड़ है, लेकिन याईर भीड़ को चीरता हुआ यीशु के पास गया और उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसने गिड़गिड़ाकर यीशु से कहा, हे प्रभु, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मेरे साथ चलिए और आकर मेरी बेटी पर हाथ रखे ताकि वह चंगी होकर जीवित रहे। यीशु ने उसकी प्रार्थना सुनी और तुरंत ही उसके साथ हो लिया। शायद याईर के एक अच्छे पद होने के कारण प्रभु यीशु उसको जानते हो, परंतु याईर का एक अच्छे पद होना ही उसको काबिल नहीं बनाता है कि प्रभु उसके साथ चले गए। याईर प्रभु के पांवों पर गिरा और प्रभु से प्रार्थना की थी। इस तरह से ये प्रभु के सामने याईर को काबिल बनाता है। तो प्रभु ने भी उसके विश्वास को देखा और उसके घर चल दिए। हालेलुया। जब यीशु याईर के पीछे उसके घर जाने लगा, एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई जो उसके आसपास मौजूद थी। उसी भीड़ में एक महिला भी थी जिसको 12 साल से खून बहने की बीमारी थी। उसे विश्वास था कि यदि वह केवल यीशु के वस्त्र को छू लेगी तो वह चंगी हो जाएगी। जब उसने ऐसा किया तो यीशु ने तुरंत महसूस किया कि उसके पास से शक्ति निकली है, और प्रभु उस महिला को कुछ कहने के लिए रुक गया। प्रभु ने उससे कहा कि उसके विश्वास ने उसे ठीक किया है और उसको शांति से घर जाने के लिए कहा। इस स्त्री की कहानी का लिंक नीचे दिया गया है, आप जाकर संपूर्ण कहानी को देखें और आशीषित हो जाए। यह कहानी भी यीशु की करुणा और विश्वास और चंगाई को प्रदर्शित करती है। हालेलुया। जब याईर देखता है कि यीशु ने उस औरत की बीमारी ठीक कर दी है, तो उसे भरोसा होता है कि वह उसकी बच्ची को भी ठीक कर देगा। पर उसे डर था कि अब तक तो उसकी बच्ची मर चुकी होगी, परंतु विश्वास भी था कि यीशु फिर भी कुछ कर सकता है। जब यीशु उस स्त्री से बात कर ही रहा था, याईर के घर से कुछ लोग एक दुख भरा समाचार लेकर आए और याईर से कहने लगे कि अब तो उसकी बेटी की मृत्यु हो गई है, और उन्होंने याईर से आग्रह किया कि वह यीशु को परेशान या दुख न दे, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, अब कुछ नहीं हो सकता है। हालांकि यीशु ने याईर को आश्वस्त करते हुए कहा, डर मत, केवल विश्वास कर तो वह चंगी हो जाएगी। इस वचन ने याईर को ऐसी स्थिति में भी यीशु में अपना विश्वास बनाए रखने के लिए हिम्मत से भर दिया, और याईर पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। अगर वह टूट जाता तो प्रभु को मना कर सकता था और कहता, प्रभु अब तो कुछ नहीं हो सकता है, मेरी बेटी तो मर चुकी है। परंतु प्रभु के वचन ने उसके विश्वास को और बढ़ाया। प्रभु यीशु, याईर व उस भीड़ के साथ साथ घर की ओर चलते रहे। जब वे सभी याईर के घर पहुंचे तो उन्होंने विलाप करने वालों को रोते बिलखते पाया। यीशु ने उनसे कहा कि वे अपने रोने को बंद करें, क्योंकि लड़की मरी नहीं है बल्कि सो रही है। विलाप करने वाले यह जानकर कि लड़की मर गई है और वहां आए लोगों के दुख को यीशु के शब्दों को हंसी में बदल दिया। उन्हें क्या लगता है कि वह कौन है? लोगों को यकीन था कि वह मर चुकी है। उनका दुख कितना थोड़ा था कि उसकी चंगाई की उम्मीद को उन्होंने हंसी में उड़ा दिया। यीशु ने कहा, यहाँ से हटो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। फिर यीशु ने उन सबको घर से बाहर कर दिया।
अविश्वास के लिए उनका वहाँ कोई स्थान नहीं था। तब यीशु ने उस लड़की के माता पिता, अपने 3 शिष्य पतरस, याकूब और यूहन्ना को उस कमरे में ले गया जहाँ लड़की पड़ी थी। उस घर में केवल 6 व्यक्ति ही रह चुके थे, बाकी को प्रभु ने बाहर कर दिया था। याईर और लड़की की माता घबरा रहे थे कि अब क्या होगा। तब प्रभु ने उस बच्ची का हाथ पकड़ा और कहा, तलीता कूमी, अर्थात छोटी बच्ची, मैं तुझसे कहता हूँ, खड़ी हो जा। फिर वह छोटी बच्ची तत्काल खड़ी हो गई और इधर उधर चलने फिरने लगी। प्रभु ने उसे न केवल मृत्यु से जिलाया, प्रभु ने लड़की को पूर्ण ताकत और सामर्थ्य भी दिया। उसके माता पिता और चेले अचंभित हुए। यीशु ने यह चमत्कार लोगों को प्रभावित करने या संसार को संदेश देने के लिए नहीं किया था। यीशु ने यह एक निराशाजनक पिता पर दया खाकर और उस बच्ची के जीवन को श्राप से छुड़ाने के लिए किया था। वह नहीं चाहता था कि इस चमत्कार का संदेश फैले। प्रभु के कहने पर लड़की की जान बच गई और वह उठकर चलने फिरने लगी। लड़की के माता पिता चकित हुए। प्रभु ने उन्हें निर्देश दिया कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। याईर अपनी इकलौती बेटी को पाकर बहुत खुश था। हालेलुया। फिर यीशु लड़की के माता पिता से कहता है कि वे किसी को न बताएं कि यीशु ने उनके लिए क्या किया है। वह जब भी लोगों को चंगा करता था तो उनसे कहता था कि वे सबको इस बारे में बताते न फिरें। मगर लड़की के माता पिता और वहाँ जो लोग थे, वे इतने खुश थे कि खुद को रोक नहीं पाते। वे उस पूरे इलाके में खबर फैला देते हैं। अगर हम उनकी जगह होते तो शायद हम भी ऐसा ही करते। अगर कोई हमारा अपना मौत की नींद सो जाए और फिर उसे जिंदा कर दिया जाए, तो यह बात हम दूसरों को बताए बिना कैसे रह सकते हैं। इससे पहले भी यीशु ने एक बार मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया था और यह दूसरी घटना थी। याईर की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। सबसे पहले यह हमें यीशु में विश्वास की शक्ति की याद दिलाती है। याईर के विश्वास ने ही यीशु की मदद लेने के लिए प्रेरित किया। जब उसे अपनी बेटी की मृत्यु का समाचार मिला तो उसके विश्वास की परीक्षा हुई थी, लेकिन उसे तो यीशु पर पूर्ण विश्वास था कि वह चंगा अवश्य करेंगे, और ये विश्वास अंत तक जारी रखा। इस अटूट विश्वास के परिणाम स्वरूप उसकी बेटी के जीवन की चमत्कारिक गवाही हुई। दूसरा, यह कहानी सभी लोगों के लिए यीशु की करुणा और प्रेम को प्रदर्शित करती है। जैसे यीशु ने एक आराधनालय के नेता याईर की मदद करने के लिए तैयार हुआ, साथ ही उस महिला को भी जिसे खून बहने का रोग था, जिसे यहूदी कानून के अनुसार अशुद्ध माना जाता था। दोनों व्यक्तियों ने यीशु की शक्ति का अनुभव किया, क्योंकि वे विश्वास और विनम्रता के साथ उसके पास आए। अंत में याईर की कहानी हमें यीशु पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमें भी याईर के जैसा विश्वास अपनाना चाहिए। हम याईर की कहानी से सीख सकते हैं कि प्रभु भी हमारे जीवन में चमत्कार करें। हम अपनी जीवन में बदलने वाले परिवर्तनों का अनुभव कर सकते हैं, जो याईर और उसकी बेटी ने किया था। और जब हम यीशु की चंगाई की शक्ति की अपनी गवाहियों को साझा करते हैं, तो हम दूसरों को भी यीशु के पास आने का और उसके प्रेम और करुणा का संदेश देते हैं। मसीह में विश्वासी होने के नाते हमें भी याईर की तरह अपने विश्वास को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। दूसरों की राय की परवाह किए बिना यीशु की मदद लेते रहना चाहिए। ऐसा करने से हम प्रभु यीशु पर विश्वास को प्रदर्शित कर रहे होते हैं। आमीन। हालेलुया। आगे की नई कहानियों और वचनों को सुनने व देखने के लिए आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब, बाइबल हिंदी स्टोरी और वचन चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन।
सबको जय मसीह की।